19वीं सदी की शुरुआत में ग्रामीण टेनेसी में बेल नाम का एक परिवार रहता था। यह परिवार एक घने जंगल के पास एक फार्म में चला गया, लेकिन जो एक शांतिपूर्ण जीवन होना चाहिए था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। सत्यासी यह सब तब शुरू हुआ जब बेल परिवार ने अपने घर में अजीब आवाजें सुननी शुरू की। दस्तक, जैसे कोई दीवारों पर पीट रहा हो। दस्तक कभी नरम तो कभी इतनी तेज कि उन्हें आधी रात को जगा दे। आवाजें तेज और आक्रामक होती गईं। फुसफुसाहट, कदम। यह ऐसा था जैसे घर खुद जीवित हो, एक भाषा में बोल रहा हो जिसे केवल वह ही समझता हो। परिवार ने सोचा कि यह शरारत है, लेकिन जल्द ही चीजें भयानक हो गईं। वस्तुएं हिलने लगीं, दरवाजे बंद हो जाते थे और ठंडे स्थान दिखाई देते थे। बेल परिवार अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि कुछ भयावह चल रहा है। एक रात बेल परिवार आग के चारों ओर बैठा था, एक साथ एक शांत शाम का आनंद ले रहा था। कमरा आग की गर्म चमक से भर गया था। दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। तभी उन्होंने अपने घर के अंधेरे कोने से एक धीमी कर्कश आवाज सुनी। आवाज द्रुत शीतन थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। यह एक अजीब गुर्देदार लहजे में बोलता था। ऐसी बातें कहता था जो केवल परिवार ही जानता था। ऐसा लग रहा था कि यह उनके रहस्यों, उनके डर, यहां तक कि उनके नाम भी जानता है। आवाज ने खुद को केट बुलाया और दावा किया कि वह जमीन को भूतिया बनाने वाली आत्मा है। बेल जानते थे कि उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। परिवार की बेटी बेट्सी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। उसे अदृश्य हाथों से थप्पड़ मारा जाता, चुटकी ली जाती और खरोंचा जाता। कभी कभी उसके बाल खींचे जाते थे और उसे कमरे में फेंक दिया जाता था। वह चाहे कहीं भी जाए, केट उसका पीछा करती रही, उसे पीड़ा देती रही। जल्द ही पिता जॉन बेल को भी भुगतना पड़ा। उनका स्वास्थ्य खतरनाक दर से गिरना शुरू हो गया और यह स्पष्ट हो गया कि कुछ भयावह चल रहा था। उसे निगलने में कठिनाई होती थी और उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। प्रत्येक भोजन एक संघर्ष बन गया। वह अजीब पदार्थों को खांसता था और अजीब ट्रांस जैसी अवस्थाओं में गिर जाता था। इन प्रकरणों को देखना भयानक था। एक दिन वह स्तब्ध अवस्था में पाया गया, बोलने में असमर्थ। परिवार अपनी बुद्धि के अंत में था। यह सुनिश्चित नहीं था कि उसकी मदद कैसे की जाए। बेल ने स्थानीय मंत्रियों और आध्यात्मिक नेताओं को बुलाकर मदद मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। भूतिया बदतर होता गया। संस्था ने उन चीजों के बारे में भी बात की जो अभी तक नहीं हुई थी। स्थानीय लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी करना, जॉन बेल की अंतिम मृत्यु सहित। 1820 में जॉन बेल का निधन हो गया और परिवार का मानना था कि केट जिम्मेदार थी। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। बेल विच, जैसा कि वह जानी जाने लगी, कथित तौर पर वर्षों तक इस क्षेत्र को भूतिया बनाती रही। स्थानीय कहानियों का दावा है कि आत्मा आज भी उस भूमि को भूतिया बनाती है। जिस स्थान पर बेल परिवार कभी रहता था, उसे शापित कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप रात में वहां जाते हैं, तो आप अभी भी हवा में बेल चुड़ैल की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। बेल चुड़ैल की कहानी अमेरिकी इतिहास में सबसे भयानक और अच्छी तरह से प्रलेखित प्रेतवादों में से एक है और आज तक कोई भी तामसिक भावना की वास्तविक पहचान या उद्देश्य को नहीं जानता है।